अच्छा देखो, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं। वेव हम जानते हैं क्या होता है, क्या होती है वेव कि एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रांसफर हो, एनर्जी ट्रांसफर हो विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, उस तरीके को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। मगर उनमें जो कुछ टर्म्स है, कुछ स्पेसिफिक चीजों के नाम है, वो हमने पढ़ने को क्या होता है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और सॉरी ये वेव स्पीड है, ठीक है, वेव स्पीड, ठीक है, और वेव फ्रंट, ये पांच चीजें वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेव की खसूसियात है, जिसके बारे में हमने पढ़ रहे हैं कि क्या होती हैं। ठीक है, तो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, जैसे टाइम पीरियड सुन के पता चल रहा है टाइम पीरियड, कुछ पीरियड है, कुछ टाइम का हिस्सा है, कुछ पोर्शन है किस चीज का। टाइम पीरियड इज द टाइम, टाइम पीरियड क्या है, वो टाइम है टेकन फॉर एनी वन पॉइंट ऑफ द वेव टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। देखो एक ऑक्सीलेशन हम किसको कहते हैं, अगर मैं इधर वेव्स बनाऊं, ये देखो ये वेव है, ठीक है, तो एक वेव हम किसको कहते हैं, यहाँ से अगर वेव स्टार्ट हो रही है तो यूं चल के आएगी और यहाँ तक हम इसको क्या कहेंगे, ये पूरी क्या है, एक वेव है। या अगर यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है, लेट्स सपोज, तो यहाँ से चल के आएगी और यहाँ तक हम इसको क्या कहेंगे, एक वेव है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, देखो टाइम पीरियड वो टाइम है जो वेव को एक ऑक्सीलेशन करने में लगे, या सिंपल हम बोले एक वेव बनाने में लगे, वो टाइम जो एक वेव ट्रेवल करे, ठीक है, एक ऑक्सीलेशन को लगे जितना टाइम, वो उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। लेट्स सपोज मैंने वेव ऑक्सीलेशन मतलब होता है ये एक वेव, ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है, एक वेव। देखो वेव इधर से स्टार्ट हुई, मैंने टाइम नोट किया, इधर तक पहुंची, मैंने टाइम वॉइस स्टॉप कर दिया, मैंने देखा उसको 0.4 सेकंड लगे, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 0.4 सेकंड। तो टाइम पीरियड क्या है, वो टाइम जो वेव को एक ऑक्सीलेशन करने में लगे, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ये एक ऑक्सीलेशन है, अगर यहीं से देखो तो यहाँ से यहाँ तक एक ऑक्सीलेशन है, अगर कोई वेव यहाँ से देखो तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट में उतना ही डिस्टेंस एक पूरी वेव बन जाए, हम उसको कहेंगे पूरी एक ऑक्सीलेशन है, ठीक है, एक वेव हम जिसको टाइम पीरियड क्या है, एक वेव जितना, एक वेव ऑक्सीलेशन को जितना टाइम लग रहा है वो उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अच्छा टाइम पीरियड को हम शो करते हैं कैपिटल टी से, प्यार से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, ठीक है। टाइम पीरियड समझ में आया क्या होता है, वो टाइम जो एक वेव एक ऑक्सीलेशन को लग रहा है, ठीक है, उसको टाइम। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है, हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। लेट्स सपोज यहाँ से कोई भी चीज वेव पैदा हो रही है, जैसे जबान वेव पैदा कर रही है, कोई भी एक्सवाइजेड चीज वाइब्रेशन से वेव पैदा होती है, आपने पढ़ा है, ठीक है, डिस्टरबेंस। अब मैंने कुछ भी की, मैंने बोलना स्टार्ट किया है, कोई भी एक सोर्स से जहाँ से वेव निकल रही है, उसको एक सेकंड लगा, बस एक सेकंड बाद इतनी वेव बनी थी। तो कितनी वेव्स बनी देखो, ये दो और तकरीबन हो गए 2.5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2.5 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम क्या कहते हैं कि एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है, ठीक है, सॉरी कंप्लीट वेव, क्या कंप्लीट वेव कितनी बन रही है, ठीक है, हम उसको क्या कहेंगे, हाँ एक सेकंड में कोई थोड़ी सी, जैसे इसकी हाफ पहले एक की हाफ, हाँ ये समझो, ये इसको अभी हम कहेंगे क्या हमें 0.5 हर्ट्ज एक सेकंड में आधी बनी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम बेसिकली शो कर रहे होते हैं कैपिटल एफ से, और इसका यूनिट तो आपको पता है, हम इसको सेकंड में नाप रहे होते हैं, टाइम पीरियड को। फ्रीक्वेंसी को हम नाप रहे होते हैं हर्ट्ज के अंदर, इसके हर्ट्ज के अंदर। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में जितनी वेव बन रही है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी है। इसको ऐसे समझो, मैंने बोला भागो, भागना शुरू हुए, एक सेकंड में कितने कदम लिए, वो फ्रीक्वेंसी है। एक सेकंड में कितनी वेव्स बनी, फ्रीक्वेंसी है। अच्छा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का एक फार्मूला, एक रिलेशन है कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता हो तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड पता हो तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है देखो, अगर आपके पास टाइम पीरियड हो तो उसको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1 डिवाइड बाय टी, या आप टाइम को 1 डिवाइड बाय टाइम कर दो, टाइम पीरियड जो भी, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और अगर आपको टाइम पीरियड मालूम करना है तो उसका फार्मूला 1 डिवाइड बाय एफ, ठीक है, आगे आप न्यूमेरिकल में पढ़ोगे भी, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी आपको पता है तो 1 नीचे फ्रीक्वेंसी आपको डिवाइड करो, जो आया वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड पता है 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड करो, जो आया आंसर हो गया फ्रीक्वेंसी। जो समझ में आ रहा है? क्लियर होगा? टाइम पीरियड क्या होता है? जो एक वेव को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है, हाँ वो टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जितने एक सेकंड में जितनी वेव होते हैं, जितनी वेव बन रही है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। अच्छा वेव लेंथ हम किसको कहते हैं? वेव लेंथ क्या लग रहा है नाम? वेव की लेंथ। हाँ वेव की लेंथ उसको वेव। अगर मैं इधर एक वेव बनाऊं, दोनों एक किस्म की वेव बना दो, हमने पढ़ी है 2 किस्म की वेव होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। हम स्प्रिंग वाली बना लेते हैं, स्प्रिंग वाला। ठीक है, ये 2 किस्म की वेव है हमारे पास। व्हाट इज वेवलेंथ? इट इज द लीनियर डिस्टेंस, ये क्या है? लीनियर फासला है बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट हम किसको कहते हैं? ये जो ऊपर वाले जो पॉइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। यहाँ नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रफ। तो क्रस्ट से क्रस्ट तक का लेकर तक फासला, या ट्रफ से ट्रफ तक का फासला, हम उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ। या distance between two successive compression and rarefaction longitudinal वेव में ये देखो, ये compression है, दबा हुआ इससे, ये दबा हुआ इससे, यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये rarefaction है, यानी कि यहाँ तक rarefaction है, दोबारा compression है। ठीक है, तो वेव लेंथ क्या है? एक वेव की लेंथ को बेसिकली हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ। तो एक वेव कैसे बनती है? देखो, अगर मैं क्रस्ट से स्टार्ट हूं तो क्रस्ट से दोबारा क्रस्ट में आया तो एक वेव बन जाएगी। क्रस्ट से स्टार्ट हूं, क्रस्ट से दोबारा क्रस्ट पे आया, एक वेव बन गई। समझ में आई? तो वेवलेंथ क्या होती है? क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला, ट्रफ से ट्रफ तक। या लॉन्गिट्यूडनल केस के, लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस के अंदर कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का फासला या रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन तक का फासला, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? बेसिकली वेव। वेव स्पीड क्या है? वेव स्पीड सिंपली it is defined as the distance traveled by a given point on the wave in a given interval time। कितना फासला वेव ट्रैवल करती है कितने टाइम में, वो क्या वेव की स्पीड। और सिंपली स्पीड की क्या डेफिनेशन है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। कितना फासला कवर है कितने टाइम में, वो क्या होती है? सिंपल स्पीड। और वेव क्या है? वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है कितने टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? वेव की स्पीड। ठीक है, अच्छा वेव लेंथ की मैं बताना भूल गया, इसको हम शो कर रहे होते हैं लैम्ब्डा से। इस तरीके से आपने ये एक टेढ़ी लाइन लिखी और छोटी सी ये वाला, हाँ उल्टा वाई दे दो उसको, सही है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ हम इससे शो कर रहे हैं। अच्छा वेव स्पीड हमें पता है, वेव की स्पीड को बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं? तो वेव स्पीड। ठीक है, वेव की स्पीड। अच्छा इसका फार्मूला होता है हमारे पास v f लैम्डा। v क्या है? मतलब वेव की स्पीड, f का मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। यानी कि फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करो तो वेव की स्पीड मिल जाती है। ये सब हम यूज कर रहे होंगे आगे तो मैथ्स। अच्छा वेव फ्रंट क्या होती है? देखो वेव फ्रंट कुछ भी नहीं है। वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द वेव दैट जॉइंस ऑल पॉइंट्स आर इन सेम फेज। अगर हम कोई एक ऐसी अपने से खुद से एक लाइन तस्वीर करें कि एक लाइन है, खुद से हम सोच लें, जैसे हम समझाने के लिए अक्सर टीचर जो बीच में एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, वो क्या कर रही होती है? वेव के सारे पॉइंट्स को क्या कर रही होती है? मिला रही होती है। क्या कर रही होती है? मिला रही होती है। उसको क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। वो किसी भी केस में होगा। वेव फ्रंट का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, मतलब इतनी कोई खास डेफिनेशन नहीं है। एक ऐसी तस्वुराती लाइन, इमेजिनरी लाइन जो क्या करे? वेव के सारे पॉइंट्स को क्या करे? मिलाए, उसको हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। हैं भाई ये लाइन खींची मैंने, ये देखो ये सारे पॉइंट्स को मिला रही है। सारे पॉइंट्स में जो काटती हुई है, हाँ ये समझो, इंटरसेक्ट करती है, इस तरीके से समझो। उसको कहते हैं डिफरेंट वेव के केसेस में डिफरेंट होती है ये। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट में पढ़ी है 4 बहुत इंपॉर्टेंट जिनकी हम आगे बात करेंगे। तो एक दफा रिवीजन करते हैं। देखो टाइम पीरियड वो टाइम जो एक वेव को कंप्लीट करने में लगा उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में या यूनिट टाइम में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ, वेव की स्पीड को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। यानी कि दो कंप्रेशन से कंप्रेशन, सॉरी हाँ कंप्रेशन से कंप्रेशन, रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन या क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ का फासला क्या है? वेवलेंथ। वेव स्पीड या वेव की स्पीड को हम क्या कहते हैं? वेव स्पीड। ठीक है, और वेव फ्रंट क्या है? ऐसी तस्वीराती लाइन जो वेव के हर पॉइंट को मिलाती है उसको हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट।
टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एफ से, वेवलेंथ को लैम्डा से और वेव स्पीड को हम कहते होते हैं v से। ये डिनोशन हो गई, ठीक है। इसके और बाद ये इस वेव फ्रंट का एक लाइन है ना, उसको लाइन को भी एक तस्वुराती खुद से बनाई गई है, ठीक है। अब मैं सोचूं बोलो एक तस्वुराती लाइन जो बोर्ड को आधा कर दे, आप बीच से कुछ बनाओगे ये बोर्ड आधा हो रहा है, दिमाग में सोच लो, उसका तो कोई वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इनके अगर मैं फार्मूलास की बात करूं, टाइम पीरियड t इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को अगर आप डिवाइड करो टाइम पीरियड मिल सकता है फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी के टाइम को 1 से डिवाइड कर दो तो अच्छा लैम्डा और वेव स्पीड निकालना हो तो इसी फार्मूले से निकालोगे। बार बार यानी कि तीन चीजें तो तीनों में से कुछ भी फाइंड कर लेना, अगर दो चीज और मिलेंगी। यूनिट्स क्या है? टाइम पीरियड, टाइम को हम नापते हैं सेकंड में, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, HERTZ होता है इसका। वेवलेंथ एक फासला है तो मीटर, वेव स्पीड मीटर पर सेकंड, ठीक है, और वेव फ्रंट तो एक लाइट। समझ में आया?